इसराइल के लबनान और गजा पर वहशियाना हमले। बैरूत में माशी अहदाफ को निशाना बनाना शुरू कर दिया। गैस स्टेशन पर हमले के बाद खौफनाक धमाके से बैरूत लरज उठा। लबनान के टीवी अलमनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 30 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली फौज ने मंगल को ईरान के मिसाइल हमलों में 2 फौजी अड्डे निशाना बनाने का एतराफ कर लिया। गजा की एक और मस्जिद पर हमला करके इसराइल ने 18 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। वस्ती गजा की आरजी पनाहगाह इब्ने रुश्द स्कूल पर हमले में भी फलस्तीनियों का कत्लेआम। आज और कल कोयटा, पंजगुर, अवारान, योब, लसबेला और बारखान में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मंगल तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई कर रखी है। हफ्ते को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज़ बारिश हुई। मुतादिद इलाकों में यालाबारी, हाफिजाबाद में कई मकामात पर दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। विमेन T20 वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। पहले मैच में एशियन चैंपियन श्रीलंका को शिकस्त देने वाली ग्रीन शर्ट्स जीत का तसलसल कायम रखने के लिए पुरज़्म। कौमी क्रिकेट कप्तान फातिमा सना का कहना है कि पहले मैच की तरह भारत के खिलाफ भी उम्दा खेलने की कोशिश करेंगे। मैच से कबल बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान और भारत की टीमों के रंग में रंग दिया गया। दूसरा दिन हो गया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोई अता पता नहीं। अली अमीन को हिरासत में लिए जाने की मुतज़ाद इत्तलात। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंची। वजारत दाखिला के ज़राए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत की इत्तलात की तरदीद कर दी। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कोई इल्म नहीं कि वजीर आला अली अमीन इस वक्त कहाँ है। आखिरी बार हफ्ते की सुबह 8 बजे अली अमीन से सैटेलाइट फ़ोन पर बात हुई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर सैफ ने कहा उनकी मालूमात के मुताबिक या तो अली अमीन गंडापुर अभी तक KP हाउस में ही हैं या उन्हें कहीं और मुंतकिल किया गया है। आपके सामने दावा बोला गया जिसको CM KP के ख़ुद लीड कर रहे थे, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पुलिस पर तशद्दुद किया है, जो सबसे खौफनाक चीज़ है इसमें 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी उनके पास से, आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं, मास्क बरामद हुए हैं, उनके पास से रबर बुलेट्स बरामद हुई हैं। जो बंदा इस सारी एपिसोड में इन्वॉल्व हुआ है, चाहे वो हमारे पास अरेस्ट हो गया है या नहीं हुआ है, चाहे वो कोई भी है, जिसने ऑर्डर किया उससे लेके कारकुन तक, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद पर धावा बोलने का हदफ SCO कॉन्फ्रेंस को खराब करना था। KD चौक पर धरना देकर उसे 17 तारीख तक ले जाना चाहते थे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर हो या कोई और हो, तशद्दुद और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। इस्लामाबाद में IG पंजाब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुजाहिरीन के तशद्दुद और पथराव से इस्लामाबाद पुलिस के 31 और पंजाब पुलिस के 75 अहलकार जख्मी हुए, जिनमें से एक अहलकार की हालत तशवीशनाक है। फायरिंग करके पुलिस को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई ताकि जानी नुकसान हो, लेकिन हमारी पॉलिसी थी कि कहीं भी जानी नुकसान ना हो। PTI एहतजाज के दौरान 120 अफगान शहरियों का पकड़े जाना अलार्मिंग है। एहतजाज के दौरान पकड़े गए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इतवार के रोज इजलास तलब करने का मुरासला जारी कर दिया। इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर बहस की जाएगी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा,
अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, ये पूरे सूबे की तौहीन है। फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर को छोड़ा जाए। अली अमीन के पास इख्तियार होगा कि वो अपने फैसले कैसे करते हैं। अगर आपका ख्याल है कि ये हमला हुआ और बस खत्म हो जाएगा तो ये गलत फहमी है। इस मामले पर केपी असम्बली इजलास बुला रहे हैं। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां। हाफिजाबाद में पीटीआई के 60 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 कारकुन गिरफ्तार। एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ उकसाने का इल्जाम। मुल्तान से जावेद हाशमी ने कहा कि पुलिस उनके भतीजे डॉक्टर शाहिद हाशमी को गिरफ्तार करके ले गई। तहरीक इंसाफ सिंध के तर्जुमान ने कहा कि सिंध भर में पुलिस ने 20 से ज्यादा रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया है। कारकुनों को हरासा करने के लिए बिला जवाब छापे मारे जा रहे हैं। रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक उनके 3 अहलकारों को हसन अब्दाल पुलिस ने तहवील में ले लिया है। एक फायर व्हीकल भी तहवील में है। कोयटा पटेल बाग में तहरीक इंसाफ के सूबाई सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया गया। पार्टी तर्जुमान का बयान। पीटीआई से कोई बातचीत नहीं होगी, एहतजाज की आड़ में कोई डील नहीं होगी। पीटीआई का एहतजाज खुद खत्म हो जाएगा। 21 अक्टूबर तक हालात नॉर्मल हो जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब इस्लामाबाद में फौज तैनात है, इसलिए अब अगर कुछ हुआ तो ट्रायल सिविल अदालत की बजाय मिलिट्री कोर्ट में होगा और उकसाने का पर्चा अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के खिलाफ कटेगा। फैसल वावडा के एहतजाज से निमटने की हुकूमती हिकमत अमली पर भी तनकीद। कहा हुकूमत ने मच्छर पार्टी के मच्छर एहतजाज को मारने के लिए तलवार निकाल ली। इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचने और रोकने की कोशिश में हफ्ते को भी इस्लामाबाद पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें। पुलिस की शेलिंग, कारकुनों का पथराव। डी चौक, जिना एवेन्यू, 26 नंबर चुंगी, ब्लू एरिया और चाइना चौक शामिल। बुरहान टोल प्लाजा पर अली अमीन के काफिले में शामिल कारकुनों और पुलिस के दरमियान भी झड़पें हुई। कारकुनान ने आंसू गैस का असर जायल करने के लिए एतराफ़ के दरख्त जला दिए। इस्लामाबाद में कल मामलात ज़िंदगी मुतासर रहे। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद रहे। रावलपिंडी से मरी जाने वाले रास्ते भी बंद थे। मोबाइल फ़ोन और मेट्रो बस सर्विस मअतल रही। कारोबारी मराकज़ भी मुतासर रहे। सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहे। लाहौर में पीटीआई का एहतजाज। पुलिस की अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक बच्चर को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल पर ले जाने की कोशिश। कारकुनान ने मोटरसाइकिल से उतार कर फरार करा दिया। ऐवान अदल के बाहर मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शैलिंग। कचहरी रोड लाहौर पर वकला का एहतजाज। पथराव से पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की शैलिंग वकला को मुंतशिर कर दिया। कई वकला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीनार पाकिस्तान के करीब से पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा को गिरफ्तार कर लिया। रात गए लाहौर शहर के तमाम दाखिली और खारजी पॉइंट्स ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। सीटीओ के मुताबिक लाहौर मशरकी बाईपास भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बाबू साबू, ठोकर न्याज बेग, शादरा, सगियां समेत तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रमा दमा है। मोटरवे M2 को भी शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है हकीकत दुनिया के सामने आ गई कि तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत इनके साथ वही सलूक करे जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। मरियम नवाज ने इंटरनेट पर अपने बयान के साथ मुजाहिरीन के पथराव से जख्मी पुलिस एहलकार की तस्वीर भी जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ यकीनी बनाएगी कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास प्रोग्राम के मुताबिक हो। पीटीआई का एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं। जिस तरीके से शेलिंग की गई और गोलियां चलाई गईं ये गैर जमहूरी था। भारतीय वजीर खारजा को किसी पार्टी इवेंट में शिरकत की दावत नहीं देंगे।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा PTI तुर्की की गोलन तहरीक की तरह पाकिस्तानी रियासत पर कब्जे करने की स्कीम पर अमल कर रही है। तुर्की में गोलन तहरीक के हिमायती इंतजामिया, अदलिया, पुलिस और फौज में घुस चुके थे। पाकिस्तान को भी एर्दोगान की तर्ज पर इस तहरीक इंतशार से निमटना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जो मर्जी कर लें, PTI को इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं होने देंगे। इससे मुल्क दुश्मनों का हमला तस्वुर किया जाएगा। एक तरफ अफगानों के मुसल्लह जत्थे हमला आवर हैं, दूसरी तरफ भारतीय वजीर खारजा को दावत दे रहे हैं। नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है अमेरिका से अच्छी है, लेकिन मैं जानता हूं जो भी हालात है, पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में जो भी खराबी है वो अमेरिका से कहीं अच्छी है। लोग मुझसे पाकिस्तान के हालात की शिकायत करते हैं। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के इम्कानात अमेरिका के मुकाबले में सैकड़ों गुना ज्यादा हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में खिताब। कहा, मुस्लिम ममालिक को छोड़कर गैर मुस्लिम मुल्क में बसने की हिमायत नहीं करता। दूसरों की नकल करके जिंदगी का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। इस मकसद को अल्लाह के अहकामात पर अमल करके हासिल किया जा सकता है। बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान आकर उर्दू में तकरीर करूं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि ये भारत के मुंह पर तमाचा है कि अदयान आलम पर उबूर रखने वाले जिन डॉक्टर जाकिर नाइक को उन्होंने भारत से निकाला, वो आज पाकिस्तान में मेहमान हैं। कराची के इलाके शेर शाह में CTD की कार्रवाई। DSP अली रजा के कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जिमान हलाक। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। दहशतगर्दों ने रवा साल DSP CTD अली रजा को करीमाबाद में शहीद किया था। दहशतगर्दों की शनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से हुई। CTD अफसर राजा उमर खिताब ने कहा कि हलाक दहशतगर्द शहर में मजीद तकरीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के साथ झड़प में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर हाजिर सर्विस फौजियों समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए। कार्रवाई में लांस नाइक मोहम्मद अल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह, लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद ने भी जाम शहादत नोश किया। मुल्तान में पहले टेस्ट की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों की 3 घंटे प्रैक्टिस। पहले टेस्ट से कबल इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स मुकम्मल फिट ना हो सके। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले मुल्तान टेस्ट से बाहर हो गए। टीम की क़यादत ऑली पॉप करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील का कहना है, टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं, खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, सीरीज़ के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए जाएंगे। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों का 1 बरस मुकम्मल होने को आ गया। लंदन में हजारों अफराद का बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। फ्रांस में मुजाहिरीन का गजा और लबनान में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मार्च। पेरिस में फ़लस्तीनी लबनानी परचम लहराते लोगों ने इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा किया। स्वीडन में भी सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। स्टॉकहोम की सड़कों पर फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। हजारों लोग तल अबीब की सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों की रिहाई कराने के लिए गजा जंगबंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। नेतन्याहू को जंगबंदी मुआहिदा ना होने का जिम्मेदार करार दिया।
कमला या ट्रंप, अमेरिका के सदारती इंतखाबात में एक माह रह गया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की रियासत पेंसिल्वेनिया में उसी मकाम पर रैली जहां उन पर कातिलाना हमला किया गया था। कहा कि इन 8 बरसों में बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें बुरा भला कहा, मवाखज़ा किया, फर्द जुर्म आयद की, इंतखाबी अमल से बाहर निकालने की कोशिश की और क्या पता शायद उन्हें कत्ल करने की भी कोशिश की हो, मगर ना तो वो कभी लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करने से रुके हैं न रुकेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा ट्रंप का इल्जाम झूठा है। व्हाइट हाउस ने तूफान से मुतासिरीन की रकम चुराकर दस्तावेज न रखने वाले इमिग्रेंट्स पर खर्च कर दी है। दावा किया कि ये काम खुद ट्रंप ने किया था। कहा सैलाब से मुतासिरा रियासतों में हर मुमकिन इमदाद पहुंचाई जा रही है। अमेरिका की डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार का तूफान से मुतासिर रियासत शिमाली कैरोलिना का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया, सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की। कहा कि इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अमरीका की 6 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 227 हो गई। शुमाली कैरोलिना में 113, जनूबी कैरोलिना में 48, जॉर्जिया में 33, फ्लोरिडा में 20, टेनेसी में 11 और वर्जीनिया में 2 अमवात। सन 2005 में कतरीना तूफान से 1833 अमवात के बाद हेलन 50 वर्षों में दूसरा तबाहकुन तूफान साबित हुआ। 5 लाख अफराद अब भी बिजली और साफ पानी से महरूम हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुपवाड़ा में मुहासरे के दौरान जाली मुकाबले की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारत सिक्योरिटी फोर्सेस की वस्ती रियासत छत्तीसगढ़ में कार्रवाई। 36 मुश्तबा माओ अलहदगी पसंदों को हलाक करने का दावा। कार्रवाई में भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों के जानी नुकसान से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में असल उम्मीदवार की जगह इंटरव्यू देने की कोशिश। दस्तावेजात की चेकिंग के दौरान जाली उम्मीदवार फरार हो गई। तर्जुमान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जियालाना रोड, जिना ब्रिज और ओल्ड टर्मिनल रोड के माड़ी पर तरक्याती कामों का जायजा लिया। सड़कों की बेहतर मरम्मत की हिदायत कर दी। कहा काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बरसात से मुतासिरा सड़कों की बहाली का काम जारी है। पाक अमेरिकन कल्चर सेंटर में सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स की 40वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तान में तालीम के गिरते मयार समेत दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू। मुकर्रिरीन ने सवाल उठाया कि जंग ज़दा होने के बावजूद गजा और फ़लस्तीन में शरह खानदगी 97% है तो पाकिस्तान में इतनी कम क्यों है। और आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो ग्रुप के इश्तराक से जारी 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 10वें रोज़ जापान के थिएटर फनकारों ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। थिएटर ग्रुप कॉम्बो की जानिब से कॉमेडी ड्रामा आर यू लविंग इट पेश किया गया। शानदार परफॉर्मेंस पर हॉल कहकहों से गूंज उठा।